क्लास वर्क 2। और उसके एक शीट पर आइएगा, ग्रैंड टोटल करके आपके पास एक शीट हो। आगे प्राइवेट टेबल बनाइए इसका। भाई ड्रैग कर लो यहाँ से, इस पे विड्थ बढ़ा लो सारी वैल्यू पे। में वैल्यू ऐश आ रहा होगा। प्राइवेट टेबल बनाइए। टेबल पे कन्वर्ट करते हैं, दिखाया था। पहले टेबल में कन्वर्ट करिए इनको। कंट्रोल टी करके पहले टेबल में कन्वर्ट करिए डेटा के अंदर रहकर। हाँ एग्जिस्टिंग में लो, एग्जिस्टिंग में। रोज के अंदर एजेंट को ट्रैक करिए। ठीक है। ब्रांच, कॉलम्स, अमाउंट, वैल्यूज। तो सब टाइम का हो गया इतना। अब राइट क्लिक करिए, अमाउंट, राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ये हम लास्ट टाइम भी कर चुके थे। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल दिखाएंगे जरा। एजेंट, ब्रांच और अमाउंट। लिस्ट डिस्प्ले में एरर दे रहा है, यहाँ पर कहीं पे एरर दे रहा है। सब वाले कोड में चेक करा नहीं है यार। ये वाले कोड सब यहाँ एरर दे रहा है मैडम, माइग्रेशन में। आपने इसमें माइग्रेशन चलाया था अपने लोकल पे, तो इसमें क्यों एरर आ रही है? दोबारा कर दूंगा। ना 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 ना, माइग्रेशन चलाओ यहाँ पे। माइग्रेशन वाला कोड डालो। कोड नहीं डालना है, ये माइग्रेशन वाली कमांड पता है ना। हम्म। नहीं चल रही है मैडम, एरर है। चेक करो, ये एरर दे रहा है फॉर्म के एडमिन के इसमें एरर दे रहा है। ये लाइन नंबर दे रहा है। राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज और परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ये लास्ट टाइम भी किया था हमने। हुआ नहीं हुआ? हो गया। अब जरा समझिए देखो, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ओवरऑल का 100% में से बाइफर्केशन है, परसेंटेज वाइज। ठीक है। अब इसी में और भी ऑप्शंस है। अगर आप दोबारा से राइट क्लिक करोगे,
शो वैल्यू एज करोगे तो आपको एक और दिखाई देगा, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। इसको यूज करो और समझाओ क्या एनालाइज कर पा रहे हो। परसेंट ऑफ कॉलम टोटल एनालाइज करके बताइए क्या समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? कुछ ऐसा लग रहा है इस बार सेंट्रल के 100% में से कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? बिल्कुल बात समझ पा रहे हो ना भाई? अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल का 100%, नॉर्थ कंट्री का 100%, वेस्ट साइड का, और उनमें से किसका कितना परसेंटेज आ रहा है वो वाला। हाँ, अरे शांत हो जाओ भाई, 5 मिनट। हाँ, उसके लिए बिल्कुल 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 बात सही है। बात समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं परसेंट ऑफ। देखो इसी तरह एक होता है परसेंट ऑफ रो टोटल। तो रो टोटल अभी हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे, है नहीं हमारे पास। कॉलम टोटल, ग्रैंड टोटल, समझो। आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के तीन दिखाई दे रहे हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल का मतलब होता है 100% में से किसका कितना परसेंटेज है। कॉलम टोटल का मतलब होता है कॉलम वाइज, और रो का मतलब होता है रो वाइज। तो हमारे पास रो का भी कुछ है नहीं, तो हम देख नहीं पाएंगे। ये तीन क्लियर हुए ऊपर के? चलो आगे। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए आप, पेरेंट टोटल की एक शीट है इस पे। देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही चलेगा, खत्म होने वाला है ये। इसका पाइवट टेबल बनाइए, आपके पास एक शीट होगी पेरेंट टोटल करके। पाइवट टेबल बनाइए इसकी जरा पहले। कंट्रोल टी। ठीक है, पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग पे ही लीजिए, ओके करिए, बनाइए। अब इसमें क्या क्या ड्रैग करना है बोल रहा हूं, करो ड्रैग। रोज के अंदर ड्रैग करिए मैन्युफैक्चरर, रोज के अंदर। फिर से बोल रहा हूं, रोज के अंदर ड्रैग करिए मैन्युफैक्चरर। कर दिया? प्रोडक्ट को ड्रैग करिए अगेन रो के अंदर, रोज के अंदर। ठीक है, यहां तक हुआ? इसके बाद अ, और क्या है हमारे पास? रेवेन्यू। रेवेन्यू को ड्रैग करिए वैल्यूज के अंदर। हो गया? क्लिक करिए इस पे, आ जाएगा अपना। डिलीट करके फिर से कर दो। ऑप्शन आसान है डिलीट करके डिलीट करना। हम्म, हो गया? इसके बाद अगेन एक और काम करो, रेवेन्यू को एक और बार ड्रैग करो उसी के अंदर, वैल्यूज के अंदर। कर दिया? अब जरा समझते हैं कि हम इससे क्या एनालाइज कर पाएंगे, और इसको थोड़ा सा ना अभी एक चीज और समझते हैं, थोड़ी सी आपको चीजें भी सिखा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर को हमने रोज में रखा, प्रोडक्ट को हमने इसके अंदर रखा, तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाइफर्केशन हो गया होगा। ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि बीसीएल एक मैन्युफैक्चरर है, उसके अंदर तीन टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। बात समझ पा रहे हो? फिर सीडीएक्स करके एक मैन्युफैक्चरर है, उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट आता है, ओप्पो। इसी तरह पिनैकल करके एक मैन्युफैक्चरर है, उसके अंदर तीन चार प्रोडक्ट आते हैं। हमने सम ऑफ रेवेन्यू को रखा, दो रखे हमने। ठीक है, अब समझना, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। जो सेकंड वाला है
इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, जो ये सम ऑफ रेवेन्यू 2 वाला है ना, इसके ऊपर कहीं पर भी राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज, और इसमें से यूज करिए परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। मिला? कुछ आया आउटपुट? परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, ना परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, ना ही परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। अब आपके पास कुछ ऐसा आया होगा, ये विंडो आई। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास बेस फील्ड, बेस फील्ड का मतलब है कि मुझे आप खुद बताओ, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर है, इनमें से पेरेंट कौन है? पेरेंट कौन है? मैं प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चरर। बस ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर पे से सेलेक्ट होकर आ ही रहा था, ओके कर दो इसको और आउटपुट समझाइए। और क्या एनालाइज कर पा रहे हो? और क्या एनालाइज कर पा रहे हो इसमें से? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा एनालाइज कर पा रहे हो? नहीं, इसकी बात कर रहा है। कुछ ऐसा एनालाइज कर पा रहे हो? बीसीएल एक मैन्युफैक्चरर है, इसके 100% में से किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, फिर इसी तरह सीडीएस के 100% में से एक ही है, ऑब्वियसली उसका 100% ही होगा। फिर पिनैकल है, पिनैकल के 100% में से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से एनालाइज करना है। एक काम और कर लेते हैं इसके साथ साथ, रेवेन्यू को एक और बार ड्रैग करो इसके अंदर, वैल्यूज के अंदर, और इस बार यूज करिएगा परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। थर्ड वाला यूज नहीं कर पाओगे, वो कॉलम में चलाएंगे। परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल आया कुछ आउटपुट? समझाओ जरा। सेम है? सेम नहीं है, ध्यान से तो देखो। हम्म, बिल्कुल कुछ ऐसा। अब हम क्या समझ पा रहे हैं इससे? जो इससे पहले वाला था परसेंट ऑफ पेरेंट, पेरेंट टोटल, उसमें तो पेरेंट के 100% में से बात चल रही थी। इस बार क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास टोटल 100% है, उसमें से पेरेंट, एक पेरेंट है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 53%। फिर दूसरा है उसका 8%, फिर है 37%। समझ पा रहे हो? और फिर बाकी से वैल्यूज तो सेम ही दिखाई दे रही है। कर पा रहे हो एनालाइज ये सब? ये सब फॉर्मूले से करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पाइवट टेबल आसान है। नेक्स्ट करते हैं जरा और सीखते हैं। अब नीचे की तरफ एक और बनाओ, नई पाइवट टेबल, नीचे की तरफ। इसी में सीख लेते हैं सब कुछ, यहीं खत्म करते हैं इसको। एक नई पाइवट टेबल बनाइए इसी के नीचे। सेलेक्ट करके क्यों करते हो? ऐसे क्यों करते हो? बहुत बढ़िया। तो इसको मतलब कैसे सेलेक्ट करते हो आप? क्यों, मतलब कैसे करना? ऐसे करके क्यों? आपने इसको टेबल में कन्वर्ट कर ही रखा है, तो ऑटोमेटिकली बस यहाँ पर क्लिक करिए, अपने आप बना देगा वो, अपने आप सेलेक्ट कर लेता है वो। चलो आगे आओ, बनाइए इसकी एक और। मैं भी बना लेता हूँ। अब इस, ये जो नया वाला आपने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर डेट को ड्रैग करिए, डेट को रोज के अंदर, और और क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू को वैल्यूज के अंदर, डेट को रोज के अंदर, और रेवेन्यू को वैल्यूज के अंदर। यहां पर आपके पास
रोज के अंदर ईयर डेट सब आ रहे हैं, इसमें से ईयर को हटाओ, क्वार्टर को हटाओ और डेट को हटाओ, मंथ्स रहने देना, बस मंथ्स रहने दीजिएगा बस। आ गया? अब जरा समझते हैं कुछ और चीजें। रेवेन्यू को एक और बार, दो बार ट्रैक कर लो, एक और दो, ठीक है, दो बार ट्रैक कर लिया मैंने। सेकंड वाले रेवेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज, और इसमें से सेलेक्ट करिए, आपके पास है डिफरेंस फ्रॉम, हाँ परसेंट वाला नहीं, सिंपल डिफरेंस फ्रॉम। अब आपके पास आया होगा एक विंडो, कुछ ऐसी विंडो आई होगी, आपने जब इस पे राइट क्लिक किया होगा, शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्रॉम, आपके पास ये विंडो आई होगी, ठीक है। इस विंडो में आपके पास यहां पर बेस फील्ड में ऑलरेडी कुछ आ रहा होगा, इस पे क्लिक करिए। अच्छा, ये नीचे बेस आइटम, बेस आइटम पे क्लिक करिए, बेस आइटम पे क्लिक करिए, इसमें से सेलेक्ट करिए प्रीवियस और ओके कर दीजिए, और मुझे समझिए आपको क्या एनालिसिस आप लोग कर पा रहे हो। प्रीवियस करके ओके, क्या समझा रहे हो बताओ? कर पा रहे हो ये सब? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरे पास जनवरी में कुछ सेल हुई, फरवरी में कुछ सेल हुई, जनवरी और फरवरी में कितना डिफरेंस है, ये सेल्स का डिफरेंस निकालने के लिए किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? थर्ड वाला करो जरा, इसी के साथ साथ राइट क्लिक वाले पे, नहीं डिफरेंस फ्रॉम नहीं, इसमें से इस बार यूज करिएगा, देखो परसेंटेज में परसेंट डिफरेंस फ्रॉम टोटल लिखा हुआ है, वो परसेंटेज में करके दे देगा बस, और कुछ नहीं है। इसमें एक ऑप्शन होगा आपके पास, रनिंग टोटल, सिंपल रनिंग टोटल, क्लिक करिए उस पर, डेट पे एक बार बेस फील्ड में क्लिक करिए, हाँ वही वही वही, ठीक है, ओके कर दीजिए बस इसको। हाँ ठीक है ना, क्या हो गया तो, अच्छी बातें नहीं आ रहा, ओके कर दो बस। थर्ड वाले पे राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज रनिंग टोटल, और बस ओके कर दो। बताओ आउटपुट क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम, ठीक है। ये रनिंग टोटल क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि जनवरी में कुछ सेल हुई सेम है, फरवरी में जो सेल हुई और जनवरी में जो सेल हुई उसका सम, फिर जनवरी फरवरी मार्च में कितनी हुई उसका सम, तो इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। रनिंग टोटल याद रख सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो क्यूमुलेटिव सम। पूछो डाउट, चलें फिर आगे हम, चलें नेक्स्ट। हम्म, क्या निकाल ले रहे हो भाई फिल्टर से? नहीं समझा मैं, कैसे? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम लोग यहां से फिल्टर करके, यहां से फिल्टर करके, यहां से इसकी बात कर रहे हो, फिल्टर में तो मेरे पास ईयर है भाई, ईयर से मंथ निकाल लोगे, पर ये टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए, पर सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, अपने आप खुद से देगा। अभी तो है यार, अभी तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आपके पास लास्ट एक है, कैलकुलेटेड फील्ड, लास्ट शीट पे आओ, पाइवट टेबल होना है इसका, लास्ट शीट पर आइए, पाइवट टेबल होना है इसका। ठीक है मैडम, माइग्रेशन नहीं चल रहा है वहां पर, कैसे करोगे? माइग्रेशन नहीं चल रहा, लोगों से मतलब ही नहीं है मुझे, यहाँ चलाना है। क्लोज कर दिया क्या आपने? नहीं नहीं यार, सॉरी भाई। माइग्रेशन नहीं चल रहा है ये, क्या बोल? क्योंकि आपने चेंज किए हैं।
मेक माइग्रेशन होता है। कंसोल क्लोज्ड। नोट कर दिएगा आपने? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा इस वाले पे। प्राइवेट टेबल बनाया है इसका। एजेंट को रोज के अंदर और वैल्यूज के अंदर अमाउंट। अब एक चीज और सीख लेते हैं छोटी सी, बस। अब जरा समझिए, एक क्वेश्चन सुनो। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास ये एजेंट का सम आ रहा है, अमाउंट का सम। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, हर एक एजेंट को 5% का इंसेंटिव देना चाहता हूं। हर एक एजेंट को 5% का इंसेंटिव देना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली अगर मैं प्राइवेट टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा होता तो आप क्या करते, एक फॉर्मूला लगाते, अमाउंट पे 5% का मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता कुछ। फिर क्या करते, फिर सम करते, वट जो भी आप लगाते। बात समझ पा रहे हो? इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमको। पर अब यहां पर बनाने में घाटा क्या है आपके पास, डिसएडवांटेज क्या है, कि फाइल का अगर एक नया कॉलम बनता है तो फाइल का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए। क्लिक करो प्राइवेट टेबल के अंदर, कहीं भी क्लिक कर लो। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा प्राइवेट टेबल एनालाइज। एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोग कर लेना। ठीक है। प्राइवेट टेबल एनालाइज के अंदर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फील्ड आइटम एंड सेट्स। दिख रहा है? इस पे क्लिक करिए। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेटेड फील्ड। क्लिक करिए, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करिए। आया कुछ ऐसा? नेम आ रहा है, इसका नाम रख दो इंसेंटिव। नाम तो वैसे कुछ भी रख सकते हो। कौन से इनेबल किया? कौन सा वर्जन है एक्सेल का? 2019 है। चल, 2019 वर्जन है। चलो सुनो, आपने इसका नाम रखा, सपोज करो इंसेंटिव। ठीक है। अब फॉर्मूला, मेरे को इंसेंटिव देना है 5% का, अमाउंट के 5% में ही दोगे। तो आपने अमाउंट पे क्लिक किया और इंसर्ट फील्ड, यहां अमाउंट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करिएगा। अमाउंट आ गया ऊपर। मल्टीप्लाई पाए 5%, मल्टीप्लाई 5%, और ओके ऐड कर दो, ऐड करना, ऐड करिएगा। मल्टीप्लाई 5% लिखा है मैंने, ऐड पे क्लिक करिए, ओके करिए, बन गया। ऐड पे क्लिक करने के बाद ओके करिए। आप लोगों के पास कैसे नहीं आ रहा भाई? 2016 प्रॉब्लम करता है।
अमाउंट में ये क्यों आ रहा है आपका? अब जरा निकालना। आ गया, बन गया। अब जरा, अब जरा आप लोग इससे निकालो कि इंसेंटिव और अमाउंट। भाई आपको पता है कि अगर ये अमाउंट है और ये इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास टोटल सैलरी इंसेंटिव प्लस अमाउंट का जाएगा। दोनों को ऐड करके बनाना जरा, वैसे ही होगा जैसे भी किया। उसका नाम रखना, सपोज करो नेट सैलरी फॉर एग्जांपल। नेट सैलरी हुआ नहीं हुआ? ये फाइल देंगे वो भी तब। चेंजेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम, आप ये एरर पढ़ो। मॉडल में चेंजेस किए हैं ना आपने? हम्म। तब हुआ है, अब चला है ये। चेंजेस किए थे कोड में, लोकल में यहाँ पर पेश किए होंगे ना। हाँ, तो चेंजेस किया, अब चला है ना, मतलब एरर थी। हो गया ना। हाँ, माइग्रेट चला दो, माइग्रेशन हटाकर माइग्रेट। अरे बन गया, बनाना पड़ेगा। अरे गलत थोड़ी ना आएगा इसमें, इन दोनों का ऐड होके ही तो आ रहा होगा यहाँ पे, बस। ठीक है, लास्ट एक और चीज सीख लो इसमें छोटी सी, बाकी कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता भाई, कोई नहीं पूछेगा आपसे, यूज करना आना चाहिए। एक और चीज सीख लो। चलो छोड़ो, क्या ही करोगे। अरे वैसे भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सीखना है। चलो इस बार कुछ नया ही करते हैं। दोबारा से इसकी पाइवेट टेबल बनाओ, पर इस बार न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना। अभी तक हम एग्जिस्टिंग पर क्लिक करते हुए आ रहे हैं, इस बार आप क्लिक करना न्यू वर्कशीट पर। चल गया? एरर तो नहीं आई? हम्म, अब ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो, इसका एडमिन पैनल ओपन करना। एडमिन पैनल में जो एंट्रीज हैं सबको डिलीट मारो, स्कैन करो। ठीक है, और फिर एंट्रीज चेक करो, एक ट्रेनर उसको रहने देना उसमें, और फिर स्टूडेंट ऐड करके देखो। हाँ, आपने नई प्राइवेट टेबल बनाई, पर इस बार न्यू वर्क। ठीक है, अब जरा समझते हैं। अभी तक एक जो इंटरफेस हम देखते आ रहे हैं वो यही है। अब मैं आपको एक नया इंटरफेस और दिखाता हूं, इसी का, प्राइवेट टेबल का ही। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि ये तो ऑप्शन है ही हमारे पास जहां पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो प्राइवेट टेबल एम्प्टी है, इसी के अंदर राइट क्लिक करिए। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइवेट टेबल ऑप्शंस, उस पर क्लिक करिए। प्राइवेट टेबल ऑप्शंस, एक विंडो आई, इसमें आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्लिक करिए। डिस्प्ले डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा, क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट, अनचेक होगा। चेक करिए, ओके करिए। हम्म, बाकी सब ऐसे रहने दो। क्या हुआ? प्राइवेट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। डिस्प्ले, कुछ चेंजेस आए? कुछ ऐसा आया?
अब इस वाले लेआउट का क्या फायदा है कि अभी तक हम लोग जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे वो इधर कर रहे थे, इधर भी कर सकते हो, अब डायरेक्टली आप इधर भी कर सकते हो। हाँ, आपकी मर्जी है, मतलब कोई भी यूज कर सकते हो बस। चलें अब नया कुछ सीखे। चलो अब एक नई चीज और दिखाता हूँ, तो भी सीख लो। आइए, आप लोगों के पास और कौन सी शीट है? और तो कोई शीट नहीं होगी शायद। नई एक्सेल ओपन करो, ब्लैंक वर्कबुक, इस पे सीखते हैं। एक मैं बनाना सिखा रहा हूं, बाकी तीन कॉपी पेस्ट मारना, समझिएगा। और शीट का नाम, जैसे आपने जोन रखा है ना ईस्ट, इसी तरह शीट का भी नाम ईस्ट ही रखना। शीट का नाम भी ईस्ट ही रखना। हो गया? डेटा कैसे फिल करना है? रैंड बिटवीन एक फंक्शन सिखाया था शायद। तो मुझे 2025 से लेकर 2028 तक में कुछ डेटा फिल करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया सारी रोज, इक्वल टू रैंड बिटवीन 1 से लेकर आप डालो 100 से लेकर 1000 तक, और एंटर कर, मतलब आपकी चॉइस है, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। कंट्रोल एंटर। हम्म। रैंड बिटवीन, डेटा पहले सेलेक्ट कर लेना, फिर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करना। 100 से लेकर मैं 1000 लिख रहा हूं, आपकी चॉइस है, और कंट्रोल एंटर, तब सब में फिल हो जाएगा। हो गया? इसी तरह एक तो ये हो गई आपके पास इसकी सीट। इसी शीट को डुप्लीकेट ऑप्शन मिलता है आपको, कहाँ गया, मूव और कॉपी का। इसी शीट को मूव और कॉपी पे क्लिक करो। यहां तक हो गया, ये बताओ पहले। यहां तक नहीं हुआ? अरे, रैंड बिटवीन कंट्रोल एंटर मार दो। कहां तक हो गया ये बताओ। कहां तक रह गया बताओ। यहां तक हो गया? अब इसके आगे जो ये ईस्ट की शीट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी का, इस पे क्लिक करो। ठीक है, आपको मूव नहीं करना है, आपको क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे। नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ कॉपी, किया? क्रिएट कॉपी ओके कर दो। ठीक है, जो क्रिएट कॉपी क्रिएट हुई है उसका नाम, शीट का नाम रखिए वेस्ट। जैसे यहां पर ईस्ट 2 आ गया मेरे पास, इसका नाम रख लो वेस्ट, और यहां पर जोन चेंज कर दो वेस्ट। शीट का नाम वेस्ट, ठीक है, जोन वेस्ट, और सब में वेस्ट। तो हमारे पास दो शीट हो गई, ईस्ट और वेस्ट। सेम साउथ के लिए भी बनाओ जरा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? में बन गई है और एक नेक्स्ट अलग बुक बन सेम बुक में होनी चाहिए। तो यहीं पे करेंगे ना। नहीं, ये तो मैंने बेस्ट वाला किया। कोई बात नहीं। इस चलो फिर से बना हम्म। ओके। अब यहाँ ईस्ट कर दो।
साउथ की एक और बना लो बस। ऑप्शन मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं बताया। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, इस पे राइट क्लिक करो भाई। उधर आ रहा हूँ, उधर। क्या वो नहीं हुआ क्या? शीट का नाम जरूर रखना भाई। क्या हुआ? हैंग हो गया भाई आपका सिस्टम। क्या हो गया भाई?